आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े गुड़गांव के ठिकानों पर एनआईए का छापा। छोटा शकील के एक साथी को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रुकी डिमोलिशन ड्राइव, बुलडोजर वापस लौटे। केरल की मंदिर उत्सव में छतरी पर सावरकर की तस्वीर लगाने पर हुआ विवाद। नापाक साजिश नाकाम, भारतीय सीमा में घुस रहे ड्रग्स से लदे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने उड़ाया। बारूदी सुरंगें खोजने वाले कुत्ते को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया पदक। अब समाचार विस्तार से। श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने आज मैसूर में कर्नाटक के 1000 से अधिक मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुप्रभात या भक्ति गीत बजाने के लिए एक अभियान शुरू किया। कर्नाटक के कई मंदिरों में आज सुबह 5 बजे से हनुमान चालीसा, सुप्रभात या भक्ति गीत बजने लगे। हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने अभियान का आह्वान किया है और कहा है कि हनुमान चालीसा, सुप्रभात या भक्ति गीत कर्नाटक में 1000 से अधिक मंदिरों में 9 मई से सुबह 5 बजे बजाए जाएंगे। जैसा कि उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि उन्होंने उन पर आरोप लगाया है मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल हनुमान चालीसा या सुप्रभात या मंदिरों में बजने वाले भक्ति गीत। मुंबई में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी से जुड़े गुड़गांव के कई ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम ने छापा मारा है। सोमवार सुबह मुंबई में एनआईए की छापामारी नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार और अन्य स्थानों में दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के ठिकानों पर हुई है। सूचना के अनुसार आतंकवाद निरोधी एजेंसी के छापे में कुछ हवाला ऑपरेटर के ठिकाने भी शामिल हैं। इस छापेमारी के बाद एनआईए ने गैंगस्टर छोटा शकील के साथी सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को हिरासत में ले लिया है। एजेंसी ने इससे पहले भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों के खिलाफ मुंबई और पड़ोसी जिले ठाणे में 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को खत्म करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन वे सभी नाकाम रही। शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने शनिवार रात दिवंगत आनंद दीघे पर बनी मराठी बायोपिक धर्मवीर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कहा, शिवसेना को खत्म करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोशिश करने वालों का अंत हो गया। उन्होंने पार्टी को मजबूत और एकजुट रखने के लिए निष्ठावान शिवसैनिकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और बलिदान की सराहना की। ठाकरे ने कहा, ये फिल्म शिवसेना के उदय और आम शिवसैनिकों के लिए वफादारी का क्या मतलब है, इस पर प्रकाश डालती है। दिल्ली के जिस शाहीन बाग में नागरिकता कानून का विरोध हुआ था, वहां अतिक्रमण हटाने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम की एक टीम आज बुलडोजर के साथ पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका जमकर विरोध किया। अब डिमोलिशन ड्राइव को रोककर बुलडोजर वापस भेज दिए गए हैं। इस बीच स्थानीय लोगों ने अस्थायी ढांचों को खुद ही हटा लिया है। आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक अमानुतुल्लाह खान ने मार्केट एसोसिएशन के साथ समन्वय कर ढांचे हटवाए। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच राजनीतिक दलों के लोग भी वहां जमा हो गए थे। इसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इससे पहले जब पुलिस के अधिकारी स्थानीय दुकानदारों से बात कर रहे थे, अतिक्रमण हटाने की मुहिम को रोक दिया गया था। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 साल के इंतजार के बाद कांग्रेस को ब्लॉक और जिला स्तर तक एक मुकम्मल संगठन मिलने वाला है। सदस्यता अभियान संपन्न होने के बाद अब कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चुनाव प्रक्रिया 31 मई तक कांग्रेस को सभी 400 ब्लॉक में अध्यक्ष और कार्यकारिणी मिल जाएंगे। उसके बाद 20 जुलाई तक सभी जिलों में जिलाध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों के साथ कार्यकारिणियां भी मिल जाएंगे। राजस्थान में जून 2020 में सियासी संकट खड़ा हुआ था, तब सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया था। उसके बाद लंबे समय से ब्लॉक और जिला स्तर पर नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था। पिछले दिनों कांग्रेस के 42 जिलों में से 13 जिलों में जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी गई थी, लेकिन 29 जिले में नियुक्तियों का इंतजार जारी था। अब चुनाव प्रक्रिया के जरिए ये पद भरे जाएंगे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानकृष्ण की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। केरल के प्रसिद्ध त्रिशूरपुरम के आयोजकों में शामिल प्रसिद्ध मंदिर परमेकाउ देवस्वम रविवार को तब विवादों में आ गया जब उसके अधिकारियों ने उत्सव के दौरान अलंकृत छतरियों पर हिंदुत्व के प्रतीक वीडी सावरकर का फोटो लगाने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस और सीपीएम के नेताओं द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद मंदिर के अधिकारियों ने कथित तौर पर प्रदर्शन से छतरी वापस लेने का फैसला किया है। बता दें कि छतरी पर महात्मा गांधी, भगत सिंह और केरल के अन्य प्रमुख नेताओं सहित विभिन्न पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के साथ साथ सावरकर की भी तस्वीर लगाई गई थी। पंजाब में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू चौतरफा घिरे हुए हैं। उनसे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी लिया जा चुका है और राज्य के नेता उन पर अनुशासन तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए कहा कि वे सोमवार को राज्य की
आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये एक नया उदाहरण है जिसमें कोई विपक्षी नेता राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, सोमवार को सीएम भगवंत मान से शाम 5:15 बजे चंडीगढ़ में मुलाकात करूंगा। उनसे पंजाब की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर चर्चा होगी। पंजाब का पुनरुत्थान तभी हो सकता है जब सामूहिक रूप से ईमानदार प्रयास किया जाए। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन में एक बैग था जिसमें हेरोइन रखी गई थी। जानकारी के अनुसार पंजाब के अमृतसर में हेरोइन लेकर आ रहे पाकिस्तान के एक ड्रोन को देखते ही गोलियों से उड़ा दिया गया। बीएसएफ ने सोमवार को कहा कि उसने ड्रोन से हेरोइन के 9 पैकेट बरामद किए और सीमा पार से तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है। बीएसएफ ने ट्वीट कर लिखा कि फ्रंटियर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन के माध्यम से तस्करी के एक और प्रयास को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से आ रहे इस ड्रोन की बीएसएफ के जवानों ने गोलाबारी कर गिरा दिया है। ड्रोन से एक बैग में 9 पैकेट बरामद किए गए जिनमें हेरोइन होने की आशंका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के मशहूर बारूदी सुरंग सूंघने वाले कुत्ते पैटर्न और उसके मालिक को एक पदक प्रदान किया है। रॉयटर्स के अनुसार रविवार को दिया गया ये पदक रूस के आक्रमण के बाद पैटर्न और उसके मालिक की अद्वितीय सेवा का सम्मान करने के लिए है। छोटे से जैक रसल टेरियर नस्ल के कुत्ते ने 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से 200 विस्फोटकों को सूंघ कर खोजा और उन्हें फटने से रोका। इसके बाद वो जल्द ही यूक्रेनी देशभक्ति का एक प्रतीक बन गया। जेलेंस्की ने ये पुरस्कार यूक्रेन की राजधानी क्यू में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ हुई एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में दिया है। पैटर्न ने इस मौके पर भौंककर अपनी पूंछ हिलाई, इससे वहां बैठे दर्शकों की हंसी छूट गई। ट्रूडो ने अपनी पैकेट्स ऐसे खंगाली जैसे वो ड्रग ट्रीट खोज रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े गुड़गांव के ठिकानों पर एनआईए का छापा। छोटा शकील के एक साथी को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रुकी डिमोलिशन ड्राइव, बुलडोजर वापस लौटे। केरल की मंदिर उत्सव में छतरी पर सावरकर की तस्वीर लगाने पर हुआ विवाद। नापाक साजिश नाकाम, भारतीय सीमा में घुस रहे ड्रग्स से लदे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने उड़ाया। बारूदी सुरंगें खोजने वाले कुत्ते को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया पदक। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।